हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाय विकास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिना तलाक के शादी कब अपराध होता है और बिना तलाक के अगर आप शादी कर लेते हैं तो कब वह क्राइम यानी अपराध नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी पहले से ही मैरिड हैं और आप बिना तलाक लिए, बिना अपनी वाइफ को बताए, बिना वाइफ से तलाक लिए कहीं और शादी कर लेते हैं तो इस सिचुएशन में आपकी वाइफ आपके ऊपर आईपीसी का सेक्शन 494 का एफआईआर रजिस्टर्ड करा सकती है, जिसमें आपको 7 साल की सजा हो सकती है। दूसरा दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपकी पहली वाइफ की कंसेंट है, मगर दूसरी जगह जहां आप शादी कर रहे हैं बिना उस लड़की को बताए कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूं और आप उसके साथ शादी कर लेते हैं, तो इस सिचुएशन में आपकी दूसरी वाइफ जिससे आपने विदाउट डाइवोर्स के मैरिज की है, वह भी आपके ऊपर आईपीसी के 495 में आपके ऊपर एक एफआईआर रजिस्टर करा सकती है, भारतीय दंड संहिता में 495 में, जिसकी सजा 10 साल तक की होती है। तो दोस्तों, यह तो रहा कि विदाउट डाइवोर्स के अगर आप शादी करते हैं तो क्या क्राइम होता है, क्या सेक्शन लगेगा और कितनी सजा होती है। अब बात करेंगे बिना डाइवोर्स के कब आप मैरिज कर सकते हैं। दोस्तों, जनरली तो डाइवोर्स के बाद ही शादी होती है, मगर 2-3 ग्राउंड ऐसे भी हैं आप बिना तलाक के भी शादी कर सकते हैं। वह यह है, अगर आपके हस्बैंड का 7 साल से कहीं अता पता नहीं है, वे लापता है, किसी ने भी उनको जीवित नहीं देखा है और आप पिछले 7 साल से उनसे नहीं मिले हैं, तो इस सिचुएशन में आपको डाइवोर्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इजीली अपना विदाउट डाइवोर्स के सेकंड मैरिज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, किसी भी रीजन से हो जाती है, तो आप अपना विदाउट डाइवोर्स के सेकंड मैरिज कर सकते हैं। इस सिचुएशन में भी आपको डाइवोर्स की फॉर्मेलिटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा, अगर आपके हस्बैंड पहले से ही जेल में हो, लंबे टाइम के लिए 7 साल से अधिक के लिए उसको सजा हो जाती है, तो इस सिचुएशन में भी आपको डाइवोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बिना तलाक के इजीली अपना सेकंड मैरिज परफॉर्म करा सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जिसके बारे में मुझे मालूम है मेरे व्यूअर्स जानना चाह रहे होंगे कि अगर ये सब ना हो और मैं पहले से ही मैरिड हूँ, उसके बावजूद भी सेकंड मैरिज करना चाहता हूँ, तो किस तरीके से कर सकता हूँ, ऐसी क्या सिचुएशन है कि मैं सेकंड मैरिज कर सकता हूँ। ये थोड़ा दोस्तों, अगर आप पहले से ही मैरिड हैं और विदाउट डाइवोर्स के पहली पत्नी आपको डाइवोर्स नहीं दे रही है और आप दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, तो इसमें एक टेक्निकली पॉइंट यह है कि अगर आपकी पहले वाली वाइफ आपकी दूसरी शादी को लेकर के एग्री है, यानी उसकी कंसेंट है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपने मैरिज कर सकते हैं। मगर इसके लिए आप जहां सेकंड मैरिज कर रहे हैं उनकी भी कंसेंट होनी चाहिए, यानी उनको भी मालूम होना चाहिए कि आप ऑलरेडी पहले से मैरिड हैं और वह यह जानने के बाद भी अगर आपसे मैरिज कर लेती है और पहली वाइफ को भी इस मैरिज के बारे में पता है, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई आपत्ति नहीं है, तो आपके अगेंस्ट कोई भी कहीं भी एफआईआर नहीं करा सकता है। इस सिचुएशन में, केवल इस सिंगल सिचुएशन में आप अपनी सेकंड मैरिज कर सकते हैं। मगर उसके लिए भी बेटर ये रहेगा कि उसकी कंसेंट थी कहाँ, इस बात को जांच परखने के लिए आप अपनी सेकंड मैरिज में अपनी पहली वाइफ की, अगर आप कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आप उसमें अपनी पहली वाइफ की विटनेस जरूर कराइएगा, यानी आप अपनी पहली वाइफ को उस मैरिज में गवाह यानी जमानते जरूर रखिएगा, जिससे इन फ्यूचर अगर आप में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आपका डिस्प्यूट होता है, तो आपको कोई लीगली प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ साझा करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।